साथियों नमस्कार। मैं आज के थोड़ा हट के उपस्थित हूँ आपके सम्मुख फिर से एक कर्ज ले। आज कारगिल शहीद दिवस है। मैं उन शूर वीरों को जिन्होंने अपनी इस कारगिल की विजय पाने में अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी, उनको सत सत नमन करता हूँ और उनको सलूट करता हूँ। मरकर भी आप जिंदे हैं। भारत माँ की गोद में आप हमेशा समाये रहें। साथियों, अब करते हैं बात हमारी राजधानी में कोकरोच जनता पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाई जाती है और उसमें युवा वर्ग, समस्त विद्यार्थी का गठजोड़ बनाकर नीट पेपर लीक के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाता है और धरना जैसे जैसे आगे यानी कि इसी महीने शुरू हुआ था और अंत तक उसका परिणाम बहुत ही भयानक हुआ। या आप भली भांति परिचित हैं। दुखद है जिन माँ बापों ने अपने बच्चों को नीट की परीक्षा तक पहुंचाने में मदद की और उन विद्यार्थियों ने कड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे। और मैं यूं कहूँ कि किसी के बहकाव में आकर, तनाव में आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, यह उस परिवार के लिए तो दुर्भाग्य ही है और युवा पीढ़ी को सोचने की जरूरत है। आप प्रदर्शन करिए, आप अपनी मांग रखिए। सरकार से सवाल पूछने का हक सबका है, लेकिन जो ये तरीका है ये उचित नहीं है। देखिए, यहाँ पर भारतीय सेना को लेकर, पुलिस कर्मियों को लेकर जो व्यवहार आपका पाया गया है, उससे ये नहीं लगता कि आप डॉक्टर और इंजीनियर के विद्यार्थी। साथियों, किसी घर में अगर आग लग जाए तो दुश्मन उसमें घी छिड़कने का काम करता है, बुझाता नहीं है। सच्चा इंसान वो है जो विपत्ति के समय में लोगों का साथ दे। आपको पता है, हमारे पड़ोस में जो भी देश हैं, किस प्रकार के मित्र हैं। अभी हाल ही में एक नेपाल, जिससे रोटी और बेटी का रिश्ता हमारा जोड़ा जाता था, उससे भी खटासें पैदा हुई है। तो आप समझिए कि हम अपने भीतर क्या करने जा रहे हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, अभद्र गालियों के साथ जो इस समय देखा गया है, ये दुर्भाग्य कहूंगा। साथियों, जीवन अनमोल है, आप इसको हल्के में मत लीजिए। बार बार जिंदगी नहीं मिलती। आप इस प्रकार के कदम न उठाएं जिससे समाज और देश के साथ साथ आपके परिवार को भी नुकसान हो। किसी का एक पुत्र होगा, सोचिए उन माँ बापों को ऊपर क्या बीतेगी। एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बन जाता, एक हार से कोई जिंदगी समाप्त नहीं कर देता। ये तो कहीं उचित नहीं है। साथियों, मैं युवा वर्ग से कहना चाहूँगा, आप अपने आप को संयम से काम करें, संभालें और सोचिए। मैं जो भी जवाबदेही लोग हैं, उच्च पद पा लेना बड़ी बात नहीं है। उच्च पद को आपने कैसे निभाया है, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा
साथ ही मैं उत्तराखंड के देवी देवताओं से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप सबको सद्बुद्धि मिले और जो ये मांग है जल्दी ही छात्रों के साथ सुलभ हो, देश में फिर शांति बने रहे। जिस घर में अशांति फैलती है उस घर में खाना भी मीठा नहीं होता। तो साथियों, कितना सही कितना गलत आप पर निर्भर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।